नीतीश क्या नींद से जग गए हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू जगे हैं और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं? तो क्या नीतीश कुमार भी नींद से जग गए और मोदी का साथ अब छोड़ देंगे, अपना समर्थन वापस ले लेंगे 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ? क्योंकि इस बात से भी यह बात कही जा रही है कि 3 दौर की बैठक नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की हो गई और बार बार नरेंद्र मोदी बुला के बैठ के समझाने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार उनको 2 टूक करके चले आते, चलो सीएम की कुर्सी वापस करो। हालांकि नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे, नीतीश अब राजनीति से निकल आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी जेडीयू को, जिसको खून पसीने से सींचा और 20 साल सत्ता रही, नीतीश कुमार के साथ जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया, नीतीश को सीएम की कुर्सी से तो हटाया ही हटाया, वादा खिलाफी तो किया ही डिप्टी पीएम बनाने की बात कहकर, और उन्हें कुछ भी नहीं दिया बल्कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अब नीतीश इनकी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। और जैसे यह बात जैसे जैसे चल रही है, 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो रहे। अगर हावी हो रहे तो फिर तो बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार गिर जाएगी, बदल जाएगी सरकार। फिर सरकार कैसे बचेगी सम्राट चौधरी की? और सम्राट चौधरी गुंडागर्दी पर आ गए। यह बात छात्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, छात्र कह रहे हैं। छात्र राहुल गांधी के स्टेज पे यह कह रहे थे कि जब दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे जश्न मनाया जा रहा था छात्रों के बीच, उस समय बिहार के छात्र लाठी खा रहे थे और AK-47 उनके ऊपर चलाए जा रहे थे। लाखों बच्चों के आंखें नम हो गई यह बात सुनकर, जब बिहार के बच्चे या राहुल गांधी के स्टेज पे बता रहे थे अपनी व्यथा। इस देश की आत्मा रो रही थी, देश सुन रहा था उस समय। कई शहरों में राहुल गांधी का वह लाइव चल रहा था टेलीकास्ट, देश देख रहा था। अब गांव गांव में जेनजी के साथ साथ इस देश की महिलाएं भी एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार के खिलाफ हो चली है। फिर ऐसे में सरकार बचना बहुत मुश्किल है। नीतीश तो एनडीए छोड़ेंगे, अब कहा जा रहा है कि मन बना चुके हैं, लेकिन मोदी के पास जो 362 सांसदों को मोदी तैयार कर रहे थे कि 2/3 बहुमत तैयार करके 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन का बिल पास कर ले, अब 362 की तो बात छोड़ दीजिए, 272 सांसद भी सरकार में नहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जब 272 सांसद भी बचते हुए नजर नहीं आ रहे तो फिर सरकार कैसे बचेगी और सरकार आगे कैसे चलेगी? इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। लेकिन यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू, यह दोनों जो 2 बैसाखी थे, अब इनका ज्यादा जनता के बीच अब क्रेज रहेगा नहीं, क्योंकि अगर मोदी को यह सरकार या देश हटाना चाहता है सत्ता से, तो नीतीश नायडू को भी गुनाहगार उतना ही मानता है जितना नरेंद्र मोदी को। 2024 में 240 पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों ने सोचा कि सरकार गिर जाएगी और एक एक दिन लोग नीतीश और नायडू से भगवान से मनाते रहे कि यह समर्थन वापस ले ले। एक दमनकारी सरकार है, लेकिन नीतीश और नायडू ने इस देश की बर्बरता को न देख करके मोदी सरकार के सत्ता और अपने सिंहासन को देखा। यह बात बच्चों को याद है और बच्चे वही गुनाहगार इन लोगों को भी समझते हैं। लेकिन यह राजनीति है, राजनेता या छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो हैं, यह बहुत गिरगिट से भी ज्यादा तेज चलते हैं, रंग तुरंत बदलते हैं। और अब जब मोदी सरकार की नाव डूब रही है तो मोदी सरकार का साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस देश के युवाओं ने कितना दर्द सहा, अपने भविष्य को अंधेर में देखा, अपने मनोबल को, उनके मनोबल गिरते रहे, उनके माँ बाप पीड़ा में रहे कि बच्चों का मनोबल इसलिए गिर रहा था क्योंकि उनके ईमानदारी की कीमत उनके भविष्य को खत्म करके ये सरकार चुका रही थी। बच्चे मेहनत रात दिन करके और पेपर देने जाते थे, पेपर लीक हो जाता था और जो बच्चा पैसा दे करके पेपर पास कर लेता था
और इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। मोदी सरकार ने 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूल को बंद कर दिया, शिक्षा की भर्ती निकाल करके शिक्षा का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ठगा महसूस बच्चे कर रहे थे। बच्चियां इस देश की अपनी आबरू बचाने के लिए रात दिन संघर्ष करती रही और एक डर के साए में जीती रही। लेकिन जब वह डर खत्म हुआ तो आज सरकार डर रही है।